बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और आज की वीडियो में बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान नैब के रडार पर आ चुकी हैं और मौलाना फजल रहमान के लिए भी वही मुश्किल है जो शरीफ ख़ानदान के लिए मुश्किल थी, जो आसिफ अली जरदारी के लिए मुश्किल थी। और अब आप देखेंगे कि आपको एक बार फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर लफ्ज़ी गोलाबारी नज़र आएगी, आपको एक बार फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर इल्ज़ाम तराशी नज़र आएगी। और ये अपोजिशन जमातों का एक शेवा है। उसकी वजह यह है कि जब भी इनसे मनी ट्रेल पूछी जाती है, जब भी इनसे ये हिसाब किताब पूछा जाता है कि आपके आमदन से ज़ायद जो असासा जात सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से आपकी जायदादें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से आपकी बच्चों की जायदादों में और उनके असासों में बेपनाह इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसकी मनी ट्रेल कहाँ पर है। अगर आप देखें 2016 से लेकर 2020 तक, तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हो, चाहे मरीम नवाज़ हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे जरदारी ख़ानदान हो, चाहे मौलाना फजल रहमान हो, सवाल एक पूछा जा रहा है और वो सवाल है मनी ट्रेल का। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। आपके सामने 26 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा रखेंगे जो नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान, जो कि PDM के सरबराह हैं, उनको भेजा गया है और मौलाना फजल रहमान को 24 दिसंबर 2020 को नैब में तलब किया गया है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें कि जब पहली मरतबा मौलाना फजल रहमान को नैब में तलब किया गया था, मौलाना फजल रहमान की जानिब से बड़े सख्त किस्म के बयान सामने आए थे। और ये अपोजिशन जमातों की आप बदमाशी चेक करें कि ये नारा लगाती हैं वोट को इज़्ज़त दो, ये नारा लगाते हैं कि इदारों की इज़्ज़त होनी चाहिए, इदारों का एहतराम होना चाहिए। लेकिन जब इन लोगों को खुद इदारों में बुलाया जाता है, इदारों में इन लोगों को तलब किया जाता है और जब इन लोगों ने खुद इदारों को इज़्ज़त देनी होती है तो ये पीछे हट जाती हैं। तो आप देखते हैं कि 24 दिसंबर का जो वक्त दिया गया है कि मौलाना फजल रहमान अब नैब में पेश होते हैं या नहीं होते, लेकिन जो 26 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है उसमें बड़े अहम कुछ सवालात हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखते हैं। पहला जो सवाल पूछा गया है मौलाना फजल रहमान से, वो ये पूछा गया है कि मौलाना फजल रहमान अपने वालिद के ज़राए आमदन की तफसीलात बताएँ कि उनको वालिद की तरफ से जो ज़मीनें हैं जो उनको विरासत में मिली हैं, जो उनके वालिद की जानिब से जो वो जायदाद तकसीम हुई है, उसके ज़राए आमदन बताएँ। दूसरी जानिब उनसे जो दूसरा सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वालिद की ख़रीदी गई जायदाद और विरासत में मिलने वाली जायदादों की तफसीलात बताएँ। जो तीसरा सवाल पूछा गया है कि अपने और अपने ख़ानदान को मिलने वाली जायदादों की तफसीलात बताएँ। और ये बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो मनी ट्रेल है वो शरीफ ख़ानदान के गले पड़ी है, हमेशा से जो मनी ट्रेल का जो सवाल है वो जरदारी ख़ानदान के गले पड़ा है। और तीसरा जो है ये सवाल मौलाना फजल रहमान के गले पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ना तो मौलाना फजल रहमान के पास इसका जवाब होगा, ना ही जरदारी ख़ानदान के पास इसका जवाब था, ना ही शरीफ ख़ानदान के पास इसका जवाब था। और जिसकी वजह से आज आपको ये PDM की जो तहरीक नज़र आ रही है, जिस तरीके से अब पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब आपको एक बार फिर आज रात आप देखिएगा 8 बजे के प्रोग्राम्स में, 10 बजे के प्रोग्राम्स में और कल से आपको एक मरतबा फिर जो है लफ्ज़ी गोलाबारी नज़र आएगी। जो चौथा सवाल पूछा गया है सवालनामे में कि अपने सालाना आमदन के ज़राए बताएँ। पाँचवा सवाल ये पूछा गया है कि DI खान में जो 64 कनाल की मुख्तलिफ अराजी ख़रीदी गई है और बच्चों के नाम पर जो ज़मीनें ख़रीदी गई हैं, 2 कनाल और 15 मरला ज़मीनें ज़राई ज़मीनें हैं। इसके साथ साथ मुल्तान कैंट में बच्चों के नाम पर ज़मीनें ख़रीदी गई हैं। तमाम चीज़ों के ज़राए आमदन बताए जाएँ। छठा सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई और ज़मीन जो आप या आपके ख़ानदान में किसी और के नाम पर है तो उसकी तफसीलात बताई जाए, उसके ज़राए बताए जाएँ। और इसके साथ साथ जो सातवां सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया है कि गुल असगर, नूर असगर, मोहम्मद बिलाल और शेर बहादुर, मोहम्मद अशरफ, अब्दे रऊफ़, शौकत ख़ान, दीन मोहम्मद, यासिर अबरार नामी शख्स जो है, इनका आपके साथ और आपकी पार्टी के साथ क्या तल्लुक़ है, ये नायब को बताया जाए। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि आप अपने और अपने बच्चों के असासे जो ज़मीनों के अलावा हैं, जो कुछ आपने ख़रीदा है और आपको जो तोहफ़ों में जो मिलने वाली ज़मीनें हैं और आपको जो तोहफ़े मिले गए हैं, उनकी तफसीलात भी आप बताएं और असासों की तफसीलात भी बताएं। इसके साथ ये भी कहा गया है कि किसी और के नाम पर अगर आपने कोई ज़मीन ख़रीदी है, किसी और के नाम पर अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या किसी और के नाम पर आपने कोई बंगला वगैरह ख़रीदा है तो उसकी तफसीलात भी बताई जाएँ। इसके साथ ये भी कहा गया है
कि जो अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं, जो आपके दीगर अखराजात हैं, उनकी तफसीलात भी बताई जाएँ। अपने और अपने ख़ानदान के बैरून मुल्क जो आपके असासे हैं, जो उनकी जायदादें हैं, उनकी तफसीलात बताई जाएँ। और इसके साथ साथ जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल है और गोशवारों की डिटेल जो है वो आप बताएँ। इसके साथ साथ एक और अहम सवाल पूछा गया है, वो सवाल ये है कि आपने जो 2018 के इलेक्शन में जो इलेक्शन के अखराजात हैं उनकी तफसीलात भी नैब के सामने जमा करवाएँ कि ये अखराजात कहाँ से किया गया, किस तरीके से किया गया है, और इस तमाम तर सूरत हाल की जो तफसीलात हैं ये नैब को बताई जाएँ। तो नाज़रीन, ये थे सवालात जो नैब की जानिब से मौलाना फजल रहमान से पूछे गए हैं। अब जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौलाना फजल रहमान नैब में मनी ट्रेल दे पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौलाना फजल रहमान क्या नैब में पेश होंगे। और आपको फिर अंदाज़ा होगा 25 दिसंबर को कि 24 दिसंबर को अगर मौलाना फजल रहमान नैब में पेश नहीं होते, नैब को ये सवालनामे का अगर जवाब नहीं दिया जाता, तो फिर तीन चीज़ें आपको मुश्तरक नजर आएंगी। उसकी वजह यह है कि यही सवाल पिछले 4 से 5 सालों में नैब की जानिब से शरीफ ख़ानदान से पूछा जा रहा है। तो यही सवाल जो है ये आसिफ अली जरदारी से पूछा जा रहा है, और अब ये सवाल जो है ये मौलाना फजल रहमान से पूछे जा रहे हैं। भाई, अगर आपने करप्शन नहीं की, अगर आपने चोरी नहीं की और आपके जो असासे बनाए गए हैं, जो आपने इस्लामाबाद में घर खरीदे हैं और आपने फिर उसको जो है उसके कुछ ही दिनों में उसको सेल कर दिए हैं, तो जब आपने चोरी नहीं की, जब आपने पाकिस्तानी कौम का पैसा नहीं लूटा, तो फिर आपको किस बात का डर है, किस बात का खौफ है। आप तो फिर जाएँ नैब में और नैब को कहें कि जी ये जो आपने 26 सवाल मुझे भेजे हैं उनके ये जवाबात हैं और मैंने किसी किस्म की करप्शन नहीं की। और फिर पता चलेगा कि आपने पाकिस्तान के रियासती इदारों को मजबूत करना है, आपने पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करना है, आपने इस कानून को मजबूत करना है और आपने जमहूरियत को मजबूत करना है। उसकी वजह यह है कि जब भी PDM का जो असल मसला हमें नज़र आता है वो मसला ये है कि मसला इमरान खान का नहीं है, मसला पाकिस्तान के रियासती इदारों का नहीं है। मसला ये है कि जब भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब भी इनसे मनी ट्रेल मांगी जाती है और जब भी इनसे ये पूछा जाता है कि आपके बच्चों के असासों में बेपनाह इजाफा कैसे हुआ, तो जब इनको जवाब देना पड़ता है तो फिर इनके पास जवाब नहीं होता और उसकी वजह से फिर गोलाबारी की जाती है, लफ्ज़ी गोलाबारी पाकिस्तान के इदारों पर, और उसका इल्ज़ाम दिया जाता है पाकिस्तान के रियासती इदारों पर। आज रात को आप देख लीजिएगा 8 बजे के प्रोग्राम में, 10 बजे के प्रोग्राम में, 11 बजे के प्रोग्राम में, और आपको नज़र आएगा कि देखें जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, देखें जी हमें जो है इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये वो नैब है जो इमरान खान की बनाई हुई नैब है, ये वो नैब है जो मुशर्रफ की बनाई हुई नैब है। लेकिन मुशर्रफ की नैब हो चाहे इमरान खान की नैब हो, किसी की भी नैब हो, लेकिन आपको सवाल तो जो है उनके जवाबात तो देने चाहिए। ठीक है, आपके ख़िलाफ़ एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आपके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो है एक साजिश की जा रही है, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि आपको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं आप उनके जवाबात तो दें। आप मीडिया को कहें कि जी ये है सवालनामा नैब का और ये जवाबात दिए हैं हमने, तो फिर फैसला आप करें कि किसके खिलाफ साजिश हो रही है और किसके खिलाफ साजिश नहीं हो रही। लेकिन जो असल आप पर सवाल ये उठता है कि जब आपको NRO चाहिए होता है, जब आपको डील चाहिए होती है, जब आपको डील चाहिए होती है, तो फिर आप दबाव डालने की कोशिश करते हो। आपके सामने है कि जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जा रहा है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं और अपोजिशन की जानिब से ये रोला डाला जा रहा है, तो पीछे जो असल मसला है, जो असल इशू है, वो है मनी ट्रेल का। आप नवाज शरीफ के केस में देखें, जब नवाज शरीफ ने पनामा केस में आया तो नवाज शरीफ से पूरे 4 सालों में 3 सालों में एक सवाल पूछा जा रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और बाकी अदालतों में कि भाईजान आप मनी ट्रेल बता दें, आपका शुक्रिया। और बार बार जजेस की जानिब से कहा जा रहा था कि जनाब आप सिर्फ मनी ट्रेल दे दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो करोड़ों के वकील, वो अरबों के वकील जो नवाज शरीफ ने किए थे, मरीम नवाज ने किए थे, वो ना तो सुप्रीम कोर्ट में कोई मनी ट्रेल दे सके, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दे रहे हैं, ना ही एहतसाब अदालत में दे रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि जी हमें तो जो है वो जज खरीदे गए हैं, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल 24 दिसंबर का दिन बड़ा अहम दिन होगा और देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान अब जो जमहूरियत का नारा लगा रहे हैं, जो वोट को इज्जतों का नारा लगा रहे हैं, अब देखते हैं कि वो नैब में पेश होते हैं या नहीं होते, या फिर इनको जो मनपसंद एक इंसाफ चाहिए होता है, मनपसंद जो इनको इदारे चाहिए होते हैं, फिर वो कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाती है। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका आमीन नासिर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।